हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम एक तो डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को कैसी रख सकती है कल के दिन की मार्केट, क्योंकि कल के दिन होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। क्योंकि जनरली ट्यूसडे का दिन होता है, वहां पर हमें जितना हमारा पास्ट रिकॉर्ड बता रहा है रिसेंटली पिछले 6-7 महीनों में, तो वहां पर हमें वो साइड के मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जिगजैग वाला माहौल सा रह जाता है। और वहां पर ऐसे माहौल में हमें दिक्कतें ज्यादा होती हैं। और उसी के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कल के दिन होने वाले दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशन इंडिया की और उसी के साथ साथ अलोविन आर्किटेक्चरल की। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा देखते हैं, तो वहां पर डीआईए ने 3470 करोड़ की बाइंग करी है और एफआई ने 680 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे एसएमई आईपीओ की, तो मैंने वहां पर क्रिएटिव एसएमई आईपीओ को अप्लाई किया था, बट वो मुझे अलॉट नहीं हुआ। बट अगर ये दोनों ही आईपीओ एसएमई आईपीओ क्रिएटिव और अलुविन मेरे पास होते, तो मेरी इसमें सिंपल सी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। हर एसएमई आईपीओ में मेरा एक ही रूल होता है, जो ऑब्वियसली अगर आप लोग पुराने हो तो आप लोगों को पता होगा कि जैसी वो एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। मेरा मोटो था सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया, बात खलास हुई। अब ऐसा रूल मेरा क्यों बना हुआ है, क्योंकि जनरली एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा, किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। बट अगर बाय चांस अपर सर्किट लगता है, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां पर तो हमें मजे तो ऑलरेडी आ चुके होते हैं जब एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिला हुआ होता है, और उल्टा और ज्यादा मजे आते हैं। बट अगर बाय चांस वहीं पर लोअर सर्किट लग जाए और वहां पर हमें दिक्कतें हो जाती हैं, एक तो हमारा प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है और हम उसे एग्जिट भी नहीं कर पाते जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना और उसे एग्जिट करना। बट ये मेरा रूल था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप अपने रूल्स, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। और बाय द वे, जिन भी लोगों को स्पेशली क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशन इंडिया आईपीओ मिला है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या फिर लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर फिर निफ्टी में कोई हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलती, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो हमारी सिंपल सी बात होती है कि जो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि बार बार मार्केट इस पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इस बार काफी ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे कि ये इसको तोड़ जाए। मार्केट खुलती है गैप अप, मतलब कि उसके ऊपर ही खुला और ये रेजिस्टेंस इजीली टूट चुका था और ये हमारे लेवल के पास आती है। अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है तो हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट की मूव मिल चुकी थी। अगर हमने इसे यूज किया तो हमारा काम हो चुका था। उसके बाद एक छोटी सी रेंज में निकल चुका था, अगर हम इसे ट्रेल भी करें तो हमारा यहाँ पर एग्जिट हो चुका था, जिसे हम इजीली एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद तो हमें हमारे लेवल्स देखने को मिले ही नहीं थे। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो जो हमारे लिए अब इमीडिएट स्पोर्ट होने वाली है, मेजर स्पोर्ट होने वाली है, वो यही रहने वाली है 22,550 के लेवल की। इसके पास अगर मार्केट रिट्रेस करने आती है तो हमारे पास दोबारा से बाउंस बैक आने की उम्मीद रहेगी और हमारा ध्यान यहाँ पर रह सकता है। नई मूव हमें इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगी 22,700 के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर तो हमारे पास रेजिस्टेंस होने ही नहीं वाला। और कहाँ तक मार्केट जाएगी, मतलब इंट्राडे पर्सपेक्टिव नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ कहाँ तक मार्केट जाएगी आने वाले अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड में, वहां पर हमारे लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होने वाला है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है एज पर अवर लेवल, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमने यहाँ पर जितनी भी चीजों को डिस्कस किया है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है। किसी भी तरीके की जहाँ पर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।